पहला क्वेश्चन आपको किताब में दिख रहा होगा। ठीक, दजला और फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता। ठीक, ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? 2010 में। ठीक, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए जानते हैं। ये जो हमारा नोट्स है आपको 25/4/2025 को बनाया गया है। नोट्स TGT आल्ट 2025 में जो परीक्षा होने जा रही है उससे संबंधित जो संभावित प्रश्न है उसको शामिल किए हैं। एक खास बात इसकी है कि ये जितने भी प्रश्न शामिल हैं ये TGT आल्ट 2010 में पूछे गए प्रश्न हैं और इसका हम विथ प्रूफ आपको दिखा भी देते हैं। इसके बाद हम हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दजला और फरात नदियों के दो आब में पानी सभ्यता। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपको किताब में दिख रहा होगा। ठीक, दजला और फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता। ठीक, ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? 2010 में। ठीक, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। ठीक, मिस्र में थी। अब दूसरे क्वेश्चन को ही हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे देखिए, नील नदी की सभ्यता। ठीक, दिखा। और कब आया है? ये सन भी देखिए, ये जो रेड कलर नीचे दिख रहा है 2010 में, यहाँ देखिए ये। ठीक, 2010 में। तो ये जो नोट्स हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि मेरी खुद की भी परीक्षा लगी हुई है और इसी बहाने आप लोग के लिए भी ये वीडियो भी तैयार हो जा रहा है। इसमें ये जो 2010 ये चैप्टर 1 है और चैप्टर वाइज चैप्टर हम चलेंगे भी। चैप्टर 1 है और 1 में वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो 2010 में आए हैं। वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। इसके बाद हम जो बनाएंगे उसमें 2011, 12, 13, 14, 15 तक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दजला और फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता है। तो किसकी सभ्यता थी? ये मिस्र की सभ्यता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है आपका, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। ये भी कहाँ की सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। तीसरा प्रश्न है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो ये क्या है? मिस्र की ही है। अब यहाँ देखिए, मिस्र की जो सभ्यता है उससे संबंधित आपको अभी तक 3 प्रश्न मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है। हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अगर ऑप्शंस में मिलेगा आपको इंडस वैली तो वही ऑप्शंस हमें टिक कर लेना है। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। किसकी है ये? बिलारी। ठीक, किसकी है? बिलारी। तो आपको वहाँ ऑप्शंस बिलारी देखने को मिल सकता है। नटराज मूर्ति की ऊंचाई, जो नटराज की मूर्ति थी उस समय उसकी ऊंचाई कितना थी? 3.7/8 इंच। इंच में नापते थे। ठीक, सेंटीमीटर नहीं रहेगा, हो सकता है आपको वहाँ 3.7/8 सेंटीमीटर भी दिया रहे और इंच भी दिया रहे, तो ध्यान दीजिएगा इंच की बात की गई है, सेंटीमीटर की नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो राज्य की बात कर रहा है तो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में। ठीक, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, किस वर्ष हुआ था? 1938 में। अगला प्रश्न है, ये भी बादामी गुफा से लिखा गया है, बादामी गुफा
किस राज्य में स्थित है? ठीक, बादामी गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? राज्य की बात करें तो कर्नाटक में, और चित्र प्रस्तुत कब किया गया था? तो 1938 में। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्टामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? जानवर में जंगली भैंसा, ठीक, जो जंगली भैंसा होता है इसका चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए जाते हैं? जो प्रागैतिहासिक, ये पाठ के नाम भी आपके प्रागैतिहासिक हैं, तो इससे स्वाभाविक है एक क्वेश्चन बना भी है 2010 में, और इस बार संभावना भी जताई जा रही है। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका, ठीक, भीमबेटका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न भीमबेटका से ही बन गया। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो किस शहर के नज़दीक हैं? तो शहर का नाम क्या है आपका? भोपाल। ठीक, पंचमढ़ी, गढ़ी नहीं है, मढ़ी है, ठीक, पंचमढ़ी स्थित है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक, पंचमढ़ी स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर किस राज्य, सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो स्थान है सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए। ठीक, यहाँ पे इस स्थान पे प्रागैतिहासिक शिला चित्र काफ़ी मात्रा में देखने को मिले थे, इसलिए क्या है, सिंघनपुर इसके लिए प्रसिद्ध